अगर 2 सीट हमको देते, 5 सीट हमको देते, हम लड़के दिखाते। हमारे राजभर का इतना वोट बैंक वहाँ पर है, खाली वोट लेना चाहते हैं क्या भाजपा? और राजनीति में जूता खा खा करके लोग ले लेते हैं, सबको गरियाते हैं ओम प्रकाश राजभर, किसी को नहीं छोड़ते, और फिर भी आप गले लगाते हो। ये राजनीति में बहुत नीचे तक गिर चुके हैं लोग। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस समय अफसर की पत्नी नहीं छोड़ी जाती थी, तो बिहार की क्या हालत रही होगी आम जनता। गाय और भैंस के गले में एक डिब्बा, टीन का डिब्बा, 15 किलो वाला टीन का डिब्बा बांध दिया जाता था। उस पे लिखा जाता था कि मुलायम सिंह यादव, और भैंसों पे लिखा जाता था बिहार में का बा नीतीश सरकार बा, तो नीतीश सरकार फिर से रिपीट हो रही पूर्ण बहुमत के साथ। और ये भी विश्वास है जितना कभी सीटें नहीं आई, इस बार एनडीए की उससे ज्यादा सीटें आने जा रही। ओम प्रकाश राजभर जी जो है डमरू की तरह, आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ, जीतन राम मांझी भाजपा के साथ, और जो है चिराग पासवान जी भाजपा के साथ, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भी भाजपा के साथ। अगर देख लिया जाए लालू का लड़का अलग 40 सीटों पर वोट काट रहा, असरुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपने 35 कैंडिडेट अलग लड़ा रहे। तो नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से बिहार चुनाव जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, और उसी के साथ साथ अगर हम बिहार चुनाव की मैं बात करूं, पहले चरण के जो मतदान हैं वो हो चुके हैं, और आज जो है दूसरे चरण की जो हम कह सकते हैं प्रचार प्रसार वो खत्म हो चुका है। उसी बीच ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आता है, और उसी में ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन सकती है, मतलब महागठबंधन की सरकार बन सकती है। ओम प्रकाश राजभर का यह जो बयान है उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, और इस बयान को लेकर लोग जो है अलग अलग गतिविधियों से देख रहे हैं, और अलग अलग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है। तो चलिए लखनऊ की जनता से ही हम जान लेते हैं कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर तो अभी इतना बड़ा गोलमोल चक्कर खा रहे थे, अब इस बीच उनका एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की जो है वो सत्ता बन सकती है, और खुद एनडीए के हैं। तो क्या लगता है ये ओम प्रकाश राजभर खिसिया गए हैं कि क्या अब फिर से घर वापसी कर लेंगे? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हो सकता है आरजेडी की उनको लग रही हो कि आरजेडी जो है बढ़त में है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ में जा करके वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, लखनऊ के तो नहीं बन पाए, यूपी के तो नहीं बन पाए। अभी देखिए, पार्टियों का जनाधार धीमे धीमे बढ़ता है। अच्छा, क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार एक बैग नहीं होता है, एक समय है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार नहीं थी, जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने जब पार्टी का गठन किया था, उस समय गाय और भैंस के गले में एक डिब्बा, टीन का डिब्बा, 15 किलो वाला टीन का डिब्बा बांध दिया जाता था। उस पे लिखा जाता था कि मुलायम सिंह यादव, और भैंसों पे लिखा जाता था। आज समय देखिए, पार्टी का जनाधार हो गया। देश में नंबर 2 की पार्टी चल रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो पार्टियों का गठन होता है, उसके बाद में बढ़ती हैं। हमारी सीटें बढ़ी हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में, मतलब उनके इस बयान से आप सहमत हैं? नहीं, बयान से सहमत नहीं है। बयान तो उनका ठीक है, बयान ठीक है उनका। एनडीए होकर आप सामने वाले उसका में सरकार में हम यहाँ बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में हम एनडीए में नहीं है। नहीं अगर एनडीए को अगर देखना होता तो हमको सीट नहीं देते हो क्या? अगर 2 सीट हमको देते, 5 सीट हमको देते, हम लड़के दिखाते। हमारे राजभर का इतना वोट बैंक वहाँ पर है, खाली वोट लेना चाहते हैं क्या भाजपा? भाजपा वाले खाली राजभर का वोट लेना चाहते हैं क्या? अच्छा, हम लोग खाली वोट देने के लिए बने हैं, तो हमको भी तो चाहिए सीटों। हमको अगर 4-5 सीट दिए होते, हम 2 सीट पे जीतते, 1 सीट पे जीतते, 4 सीट पे जीतते, तो अपना विरोध नहीं करेंगे क्या? भाई, उत्तर प्रदेश में एनडीए में है, हम बिहार में एनडीए में नहीं है। बिहार में नहीं है एनडीए में। तो यहाँ पे अगर बिहार में अगर सीटें हमारी निकलती है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, या खुद तो एनडीए के साथ ही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ वो गठबंधन में है और हम लोग केवल उनकी बातों पे भरोसा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अच्छा। बल्कि अन्य स्टेट में नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा देंगे, वहाँ बिहार में जाके कैंडिडेट लड़ाएंगे। कहाँ चले गए उनके कैंडिडेट? उनको कैंडिडेट ढूंढे मिले। और जिस तरीके से बिहार में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, आदमी उनको वोट देने को नहीं तैयार था। केवल वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में काम करें और उत्तर प्रदेश में जो सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है उसी में गठबंधन के रूप में शांतिपूर्वक काम करें, यही है। और बिहार में उनका कुछ नहीं है, बिहार में उनका कुछ नहीं। बिहार में उनका जानते थे ओम प्रकाश राजभर की मेरा खाता भी नहीं खुलने वाला और जमानत जब्त होने वाली है। यहाँ एनडीए के खिलाफ अगर लड़ेंगे तो जमानत जब्त होगी और उससे हमको उत्तर प्रदेश में भी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को ड्रॉबैक करके शांति से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में है और यही सरकार चलाए, यही काम करे। बिहार से उनका कोई मतलब होने की आप लोगों की बारी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे जमानत जब्त होने की बारी आ गई है। वहाँ पे आरजेडी और जेडीयू बढ़ रही है, भाजपा कहीं बढ़त में नहीं है। आप यूट्यूब फेसबुक पे खोल के देखिए, आप यूट्यूब सारी देखिए, सोशल मीडिया हो चाहे वो सारे न्यूज़ चैनल हो, उन्होंने पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन को भारी सीटें मिल रही हैं और इससे पूरा आश्वस्त है, बिहार की पूरी जनता आश्वस्त है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार बनने जा रही है। बिहार में काबा नीतीश सरकार बा, तो नीतीश सरकार फिर से रिपीट हो रही पूर्ण बहुमत के साथ। और ये भी विश्वास है जितना कभी सीटें नहीं आई, इस बार एनडीए की उससे ज़्यादा सीटें आने जा रही हैं और 150 के ऊपर सीटें आने जा रही हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आप जो है बता रहे हो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जो है अमित शाह जी नहीं कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हम उनको बनाएंगे। मुख्यमंत्री आप ही खाली बोल रहे हो ना, और इनको नहीं बोलना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए ना। ये जेडीयू के समर्थक भूल गए 1998 की घटना, जिस महिला आईएएस की पत्नी के साथ लगातार बलात्कार होता रहा 2-2 साल। इनको वो समय नहीं दिखाई दे रहा है। जेडीयू की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस समय अफसर की पत्नी नहीं छोड़ी जाती थी तो बिहार की क्या हालत रही होगी, आम जनता की महिलाओं की क्या हाल रही होगी। आज बताइए बिहार में नीतीश जी की सरकार में महिलाएं रात 12 बजे 11 बजे मरीन ड्राइव पर टहल रही हैं। इनकी सरकार में आईएएस की पत्नियों के साथ खिलवाड़ होता था, बलात्कार होता था 2-2 साल। ये वो दिन भूल गए। बिहार की जनता एक एक बात याद है, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन से लेके बड़े बड़े आतंकी बिहार में अड्डा बना रखे थे, आज नीतीश जी की सरकार में जेल के सलाखों के अंदर हैं। आज पूरी बिहार की जनता, मैं बिहार चुनाव में था, बिहार की जनता मोदी और नीतीश जी के साथ है। आज बताइए कितने यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बिहार में बन रहे हैं, कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये जनता को बरगलाने चले हैं। ये लोग झूठ और पुलिंदा की पूरी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। किसकी सरकार बन रही है? 16 तारीख को नहीं है। जब डेट नहीं पता है, डेट नहीं पता है कि 14 को सरकार बनेगी तो 16 को क्या सरकार बनाएगी, इससे अंदाजा 14 को। अरे भैया आप शुक्ला जी, और मोदी जी ने कहा है कि हम फिर मिलेंगे उसी गांधी मैदान में पटना के शपथ ग्रहण समारोह में। और जनता, बिहार की जनता एनडीए की सरकार बना चुकी पहले ही फेस में, वहाँ एनडीए की सरकार बन चुकी है। ये लोग पूरी घबराहट है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारे उस खाते में ज्यादा वोटें आई हैं। वो तो अभी कुछ दिन के बाद उनको सब पता चल जाएगा ना क्या स्थिति है तेजस्वी की वहाँ। बताइए कितने बड़े बड़े फार्म हाउस उनके जीजा साले भतीजे बना रखे हैं। आपराधिक अड्डा था पूरा बिहार। आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता रहा, 1998 की घटना है। सरकार किसकी थी उस समय? राबड़ी देवी के साथ। राबड़ी देवी कौन सी पार्टी के? जेडीयू बोल रहे हैं हमको जेडीयू बोले। हम ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के जिला अध्यक्ष है, लेकिन हम जेडीयू नहीं है। सुनिए, हम जेडीयू नहीं है। आप जो है उस समय जो है आरजेडी की सरकार थी, जब ये घटनाएं हो रही तो आरजेडी की सरकार थी। अपने मुद्दे पे आते हैं तो क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर खिसिया गए हैं कि या कुछ अलग से करने वाले हैं या फिर घर वापसी कर लेंगे, समाजवादी पार्टी में महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उनको समाजवादी पार्टी की जिंदगी में कतई ले ही नहीं सकती। उनके पास सिर्फ चारा भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ते हैं तो इससे बुरी स्थिति, एक भी सीट ओम प्रकाश राजभर खुद एक भी सीट जीतने वाले की स्थिति में नहीं है। ये 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको बताएगी। लड़ लें, क्षमता हो तो हम तो कहते हैं लड़ लें भाजपा के खिलाफ। ये अपना भी खाता नहीं खोल पाएंगे, जमानत जब्त होगा ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है बिहार में ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि हम महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से
कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, क्या लगता है? देखिए, जैसे हम भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं, हम्म, भाजपा में कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? जी हम कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं। ये हमारे मंडल मंत्री जी हैं अमेठी से, इनका आप अपनी बताइए। मैं शैलेश कुमार पांडे मेरा नाम है। मैं मंडल महामंत्री हूँ भादर ब्लॉक का। और हमारी ज़मीन है, 19 तारीख को मेरी माताजी का डेथ हो गया। हम उसमें माताजी को ले गए थे इलाहाबाद दाह संस्कार के लिए, और हमारी ज़मीन को ही एक यादव ने, जो है सपा का नेता है, और हमारी ज़मीन में सामने दीवार और छप्पर रख के कब्जा कर लिया गया। आज उसी के लिए हम यहाँ उप मुख्यमंत्री से मिलने आए थे लखनऊ। तो कोई मुलाकात हुई? उप मुख्यमंत्री ने जो है आश्वासन दिया है कि ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है, कार्रवाई वारवाई होगी कुछ? हम तो एप्लीकेशन दे के आए हैं, अब जो होगा वही आगे। अब विश्वास तो दिलाए हैं कि कार्रवाई होगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और ओम प्रकाश राजभर जो है जिस तरीके से बयान देते हैं, और बिहार चुनाव जब से हुए हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान पे बयान आते ही जा रहे हैं। अब बताइए, एनडीए के वो साथी हैं, अब कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है। तो क्या लगता है, खिसिया गए हैं कि या घर वापसी का कोई प्लान बना लिए हैं कि अब फिर से उसमें चले जाएंगे एनडीए छोड़ के, क्या भाजपा से नाराज हैं? ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, जो है उनके आने जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो है वो उत्तर प्रदेश के सहयोगी दल में काम कर रहे हैं, तो बिहार में थोड़ी जो है, बिहार में अपना लड़ाए, अपना बात समझे मुझे। बिहार में जो है, अब बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो। जो है भाई, चुनाव तो सब लोग लड़ाए हैं, जनता जिसको वोट देगी वही चुनाव जीतेगा। तो वहाँ की जनता बिहार की जो है वह एनडीए सरकार को जो है चुनाव वोटिंग की है, और एनडीए सरकार वहाँ पर जो है बनेगी। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश जी के चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश में बिहार से अलग, मतलब उत्तर प्रदेश से अलग हो जाए बीजेपी से, फिर उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। जो तो नहीं रह जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी जो है डमरू की तरह है, आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें से हमारे ज्यादा वोट हैं। कहीं कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव के परिवार के बारे में बिहार की जनता पूरी जानती है, और वह जनता जान करके जो है ये एनडीए सरकार को मतदान की है। जनता लूट वाले आदमी को थोड़ी जो है, लालू यादव का परिवार चारा घोटाला में फंसा हुआ था, चारे पूरा बिहार का खा गया था। जो है तो जनता वहाँ से त्रस्त हो करके एनडीए सरकार बना रही है। नीतीश कुमार जी कई बार के मुख्यमंत्री वहाँ रह चुके हैं, और नीतीश कुमार जैसा कोई बिहार में नेता नहीं है। इस वास्ते अच्छे नेता की पहचान करने के लिए एनडीए सरकार को लोग वहाँ पर वोटिंग किए हैं। 2 से 3 दिन बचा हुआ है। आप लोग खुद फिर उसी दिन 14 तारीख को चिल्लाना शुरू कर देंगे कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई बिहार में। जो बिहार में आ जाएगी तो ओम प्रकाश राजभर तो ऐसे रह जाएंगे फिर? कोई ओम प्रकाश राजभर का कोई मतलब है। ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, तो बिहार में कहाँ से उन लोगों का मतलब है? आप बताएं, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से चिल्लाते जा रहे हैं और बयान देते जा रहे हैं, बयान बदलते भी जा रहे हैं, एनडीए के साथी होने के साथ साथ कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। ये है, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो है एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और विधानसभा में उनके 6 विधायक हैं, और विधायक दल के नेता भी हैं। रह गया सवाल, आदमी को जो राजनीति करना होता है, दल चलाना होता है, उसको अपना निर्णय लेना होता है। और राजनीतिक पॉलिटिकल कोई नौटंकी का मंच नहीं होता, जिसको जो चाहे कहाँ आए, जो चाहे जहाँ जाए। बाकी ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में आ रही है। आप इसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ रह गई है, अगर देख लिया जाए लालू का लड़का अलग 40 सीटों पर वोट काट रहा, असरुद्दीन ओवैसी साहब जो है अपने 35 कैंडिडेट अलग लड़ा रहे, तो 65 कैंडिडेटों का यह आंकड़ा आप ले लीजिए, किसका वोट कर रहा? लालू प्रसाद यादव का कर रहा। कांग्रेस में बचा तो कांग्रेस में चंद्रशेखर रावण जी अलग लड़ रहे, बहन मायावती जी अलग लड़ रही हैं, तो इनका वोट बैंक ये हो गया। अब भाजपा का आप सुन लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ, जीतन राम मांझी भाजपा के साथ, और जो है चिराग पासवान जी भाजपा के साथ, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भी भाजपा के साथ। तो मुझे तो नहीं लगता है कि तेजस्वी को 50 मिल जाएंगी सीटें। लेकिन तेजस्वी तो यादव कह रहे हैं कि पहले चरण में सबसे ज्यादा वोट तो हम ही मिले हैं।
कहने के लिए तो कब आदमी कहता है कि हम हार रहे हैं। ये तो 14 तारीख को रिजल्ट जो है खुद ही आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ रही है। अभी तक जैसे लालू जी ने भी अपना केवल बंद करके सब जातियों को रखे थे और कांग्रेस रखी थी। बाकी भारतीय यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को भी लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ओम प्रकाश जी को भी लेके चल रही है। अब इनको जो एक बिहार में था मुद्दा कि मुसलमानों की भाजपा दुश्मन है, तो भाजपा मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। भाजपा कह रहे हैं कि राष्ट्र हित की बात करो, इंसानियत की बात करो, उर्दू भी पढ़ो, हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ो, वकील, डॉक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर भी बनो। उर्दू पढ़ के कोई मंजिल नहीं हासिल कर सकता है जब तक हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास की बात की है, तो उस आधार पर चल भी रही है। अब इनका केवल जो है सपा कांग्रेस वालों का वजूद बचने वाला नहीं है। ये लोग बैसाखी पे हैं, एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे। आप देख लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव के तेज प्रताप यादव अपना अलग लड़ रहे हैं और जो है ये कहते हैं कि जो है भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। तो बिहार से जो है अब मुसलमान असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चलते चलते उत्तर प्रदेश में भी यही हवा चलेगी और वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चल रही, कोई एक परिवार एक जाति को लेके नहीं चल रही। रह गया कहने का सवाल, कहने के लिए तो कुछ भी दे, 14 तारीख को बिहार की जनता ही रिजल्ट बता देगी कि क्या है। फिर बाकी पार्लियामेंट की वोट की कमेटी तय करेगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये पार्लियामेंट वोट, एक मिनट, पार्लियामेंट वोट की कमेटी तय करेगी। यहीं पे आप आंकड़ा लगा लीजिए, 7% यादव, 2% साहनी, तो 7% यादव मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट होगा, 2% साहनी तो डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट होगा। 20% जो मुसलमान है उससे क्या ज़िंदगी भर दरी ही बिछाओगे? अपनी हिस्सेदारी की बात कर रही कांग्रेस कह रही है कि हम मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो एक दूसरे की मतलब जो है नीयतें नहीं साफ हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कांग्रेस। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में बन रही है, उत्तर प्रदेश में 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ बनेगी। जय। तो और लोग भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या लगता है। जिस तरीके से बिहार चुनाव जो है वो बदलता ही जा रहा है, करवट लेता ही जा रहा है। अब इस बीच ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही, क्या कुछ कहना है? देखिए, वो एक पार्टी के प्रेसिडेंट है और उन्होंने गठबंधन में जब रहे, यहाँ जनतांत्रिक गठबंधन जो भाजपा वालों का है, तो भाजपा वालों को ओम प्रकाश राजभर को 1-2 सीट दे देना चाहिए था। ये गलत करा उन्होंने कि सही किया? और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उस पार्टी के साथ इन लोगों ने गलत किया, इनको रोकना चाहिए था। अगर अखिलेश वहाँ चुनाव लड़ने जाते, कांग्रेस और आरजेडी के लोग नहीं देते, तो बुरा लगता कि नहीं लगता? आप जहाँ आप ज़्यादा हो, मेरी संख्या ज़्यादा हो, वहाँ आप हमको गले लगा लो, जहाँ हमारी कम। लेकिन वो एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का है। और फिर ओम प्रकाश राजभर का एक चीज़ और है, उनसे किसी से कभी पट ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैडर का आदमी है। कैडर का आदमी जो होता है उससे किसी से बैठती नहीं, क्योंकि वो 85-15 के कैडर में रहे हैं। अब वो सर्व समाज में आ गए हैं तो बैठ भी नहीं पाएगा। और वो अपने को चाहे जो कह लेते हो, और पार्टियों को भी इस ढंग से सोचना चाहिए। भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको नहीं लिए थे ना चुनाव में, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके वो जीत के आए, फिर इधर चले आए और फिर इधर से उधर जा सकते हैं। इनको सिर्फ लेना बंद कर दे समाजवादी पार्टी और भाजपा के लोग, तो फिर ये सही हो जाएंगे। तो सही हो जाएंगे, वरना इधर उधर छलांग लगाते रहेंगे। भाई छलांग लगाते रहे तमाम लोग हैं, जिसके पास होगा दम, थोड़े से दम होगा, तो उसके लिए भाई हम कहीं 10,000 वोट से जीत रहे हैं, हमारे पास 50,000 है, हमको ले लेगा अगले। और राजनीति में जूता खा खा करके लोग ले लेते हैं, सबको गरियाते ओम प्रकाश राजभर, किसी को नहीं छोड़ते, और फिर भी आप गले लगाते हो। ये राजनीति में बहुत नीचे तक गिर चुके हैं लोग है। अब बाकी अगर देश को सही रखना है, देश को अगर सही रखना है, तो कांग्रेस और भाजपा में जितने लोग गठबंधन में हैं सबको हरा देना चाहिए। अच्छा। देश को अगर सुरक्षित रखना है, देश को बचाना है, देश में युवाओं को रोजगार देना है, देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है, देश में समस्त सारे रोगों से मुक्त अगर पाना है, सारे रोगों की जड़ जो है भाजपा और कांग्रेस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, नागनाथ सांपनाथ दोनों से खतरा है। इस खतरे को मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने उसी समय कह दिया था कि कांग्रेस को
तत्काल इस देश की जनता अगर नहीं समाप्त कर देगी तो आने वाले समय में इस देश को भुगतना होगा, भुगत रहा है। वही हाल भाजपा का भी है, दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों गरीबों को दिखाते हैं, लो गरीबों दूध रोटी, और जैसे वोट पा जाते दूध रोटी स्वयं खाते हैं, भूखे लोग रोड पर मरते हैं। ऐसी दोनों पार्टियों को इस देश की जनता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है बिहार का खेला कहाँ तक जाने वाला? क्योंकि बिहार का खेला जो है वो बदलता जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर के बयान भी बदलते जा रहे हैं। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर बदल जाएंगे? सबसे पहले तो पलटू चाचा है, लोग वो कहते हैं नीतीश जी को, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक पलटू चाचा है, ओम प्रकाश राजभर अच्छा जी। तो भाई भाई तो नहीं है, खो गए थे कहीं जी। अच्छा। उधर वो पलटता है बिहार में, ये पलटते उत्तर प्रदेश में। जिधर देखेंगे उधर सब मलाई मिलेगी तो उधर भाग जाएगा, इधर देखेगा मलाई तो उधर भाग जाएगा। तो ऐसे आदमी को जो तवज्जो देता है वो आदमी कैसा हो सकता है? ऐसे आदमी के हाथ में चाबी चला जाएगा, उस देश का, उस राज्य का, उस विभाग का भविष्य क्या हो सकता है? ठीक है ना? तो पलटू चाचा को सबसे पहले तो अपना समझना चाहिए कि हमको जब अपने आप पे विश्वास नहीं तो दूसरे को हम कहाँ ठेका लेकर के घूमें। और उनको लोग ऐसे आदमी हैं जो वाहवाही कर रहे हैं। आदमी ऐसे नाम लेंगे तो आदमी बढ़ेगा, नाम ना ले अपने आप बुझा जाएगा। इसलिए ना बिहार में, ना उत्तर प्रदेश में, ना कहीं भी उनका कोई भी जरा सा भी, सिवाय एक राजभरों का, वो भी अगर कोई भी राजभर अगर कह दे कि अपने सिवा छोड़ करके एक राजभर को कुछ वो दिया होगा, और भी तो राजभर है ना, एक मंत्री विधायक कोई पद दिए हो तो जरा हमको बताइए। आपसे हटा तो लड़के की बात कर रहे हो, लड़के से हटेगा उसके पत्नी को दोगे, उनके नाती पोते को दोगे, क्या मतलब है? ये तो वही वाला हो गया परिवार वाला हाल। तो दूसरे के लिए भी सोचिए ना, तब ना कोई आपको लाइक करेगा कि घर का माल घर ही में रहे, बाहर ना जाए। तो जो उनके साथ में जो चलता है, ये अब दुकान उनको इन्होंने को बनाई है मैडम, समझाओ। देखिए यहाँ से वहाँ तक इनकी दुकान है, इसका वारिस किसी और को बना देंगे क्या? तो ओम प्रकाश राजभर दुकान चला रहे हैं कि सट्टा चला रहे ये हैं? दुकान नहीं है क्या? हाँ। अगर वो अपनी पार्टी का वोट बैंक इकट्ठा किए हैं, हाँ। उनको नहीं चाहिए कि हमारा घर का लड़का हमारा आगे बढ़े, हमारा जो है हमारे घर का लड़का आगे बढ़े। राजनीति में तो जनता के हित की बात होती है, आप दुकान पे आ गए। राजनीति तो दुकान बराबर नहीं होती है, राजनीति तो दुकान पर बोल रहा हूँ। ये लोग बैठाए क्यों? हाँ। जब भाजपा का इतना विरोध कर रहे थे पलटू राम, देखिए असली नेता वही है कि समय बदलते ही वो भी बदलता रहे। असली नेता वही है, असली नेता वही है जो समय बदलते ही समय बदलता रहे। वो भैया कह रहे हैं दलाल कहते वो हैं। गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। उनके भी भाषा शैली पे हम बात कर लेंगे, अभी यहाँ डिबेट में आने की आवश्यकता नहीं है, उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। एग्जाम्पल लेकिन गलत दिया, आपने एग्जाम्पल गलत दिया। बताइए, राजनीति में आदमी इसलिए आता है जनता का हित का काम करे। आप दुकान से कंपेयर कर रहे हैं, भैया भाई पैसा लगाएंगे तो मुनाफा कमाएंगे। अच्छा। और राजनीति में कौन सा पैसा लगाना? पार्टी बनाए क्या? वो फ्री पार्टी बनाए, पार्टी बनाने पैसा वसूलेंगे भी पार्टी से। पार्टी से क्या वसूल रहे हैं? आप ही कह रहे हैं पार्टी बनाए तो क्या फ्री में बनाए? परिवारवाद की बात किया इन्होंने, परिवारवाद की बात मैंने किया। तो इनके परिवार के जब लड़के यहाँ पे दुकान पे काम कर रहे हैं, मालिक लड़कों को बनाया आपने, तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने लड़कों को नहीं बढ़ाएंगे आगे? और ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने पार्टी में अपने लिया क्यों भाजपा में? अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इतने गलत थे तो उनको लिया क्यों? वो आगे बढ़ेंगे। लेने वाले का भी गलती है, लेकिन गलती है। जी, लेकिन उससे ज्यादा गलती जाने वाले की है। चलिए ठीक है, ये तो आपने सुना लखनऊ के लोगों की बात और लखनऊ के लोगों की राय। और जिस तरीके से बिहार का खेला बदलता जा रहा है, बिहार चुनाव में खेला होता जा रहा है, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर के बयानों में भी खेला होता जा रहा है। अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में टिकते हैं या महागठबंधन पे जाते हैं। जिस तरीके से महागठबंधन की तारीफ कर रहे हैं, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन तालिब के साथ, यूपी 24 नेटवर्क, लखनऊ।